बृहस्पतिवार व्रत कथा। हरि ओम। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं चैन से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान को सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और लक्ष्मी की कामना करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह न कर सके उनका विवाह कराओ। ऐसे और भी कई कर्म है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर इस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे बांटने में मेरा सारा समय ही नष्ट हो जाए। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपना और अपना सिर धोकर स्नान करना, कपड़े धोबी के हाथ धुलने के लिए देना। राजा को भी कहना कि वो अपनी हजामत बनवाए और मांस मदिरा का सेवन करे। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसा उस साधु ने कहा था रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और वे भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। इधर रानी को कई दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था और वह अपने पुराने दिनों को याद कर आंसू बहाती। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ समीप के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जाकर 5 सेर अनाज लेकर आ। उससे कुछ दिन तो पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर दासी रानी के बहन के घर चल पड़ी। जब दासी रानी के बहन के घर पहुंची तो वह भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर रही थी और बृहस्पति देव के पूजन के समय बीच में न उठते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। अतः जब दासी ने रानी के बहन को कहा कि मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है 5 सेर बेझर लेने को, तो रानी की बहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब दासी के 2-3 बार कहने पर भी रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो दासी वहां से लौट कर आई। उसने आते ही रानी से कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही अभिमानी है। वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मेरे 2-3 बार बोलने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। रानी ने उदास मन से कहा, हे दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो सभी साथ छोड़ देते हैं। अपने और पराई की पहचान तो बुरे दिनों में ही होती है। यहाँ सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर जब रानी की बहन ने बृहस्पति देव की पूजा समाप्त की और दासी को वहाँ नहीं देखा तब सोचने लगी कि अवश्य ही मेरी बहन मुसीबत में है। तभी उसने दासी के हाथों 5 सेर बेझर मंगवाया है। अतः वह तुरंत अपनी बहन से मिलने को चल पड़ी। रानी के महल पहुंचकर उसने रानी से कहा, बहन मुझे क्षमा करना, जब तुम्हारी दासी 5 सेर बेझर लेने आई थी तब मैं बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी और बृहस्पति देव की पूजा के समय जब तक पूजा ना समाप्त हो जाए तब तक ना उठते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं, इसलिए दासी के बार बार कहने पर भी मैं उत्तर नहीं दे सकी। तब रानी ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, तुमसे तो कुछ भी छुपा नहीं है, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है, तभी मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ 5 सेर बेझर लेने को भेजा था। बहन ने रानी से कहा, हे बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, जाकर अंदर देखो, अनाज जरूर होगा। ऐसा सुनकर जब दासी अंदर गई तो उसे बेझर से भरा एक घड़ा मिला। दासी बहुत हैरान हो गई और उसने रानी से कहा, हे रानी, ऐसे भी हमें अनाज के बिना कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है।
क्यों ना तुम बहन से बृहस्पति देव के व्रत की विधि को पूछ लो, तो हम दोनों भी इस व्रत को किया करेंगे। तब रानी ने बहन से कहा, हे बहन, मुझे भी बृहस्पति देव के व्रत की विधि तथा कथा बताओ, जिससे मैं भी बृहस्पतिवार का व्रत कर सकूं। तब बहन ने उसे बताया, हे बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करो और बृहस्पतिवार का व्रत तथा पूजन करो, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का या किशमिश से केले के पेड़ के वृक्ष के पास बृहस्पतिवार भगवान की पूजा करो, घी का दीपक जलाओ तथा कथा सुनो। कथा समाप्त होने के बाद केले के जड़ में गुड़, चना तथा हल्दी मिश्रित जल चढ़ाओ। पूजा के बाद सबको प्रसाद लेकर जाना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में पीला वस्त्र धारण करो, बिना नमक के पीला भोजन करो, पीले फलों का सेवन करो। उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने का निश्चय किया। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा। दासी घुड़साल से चने की दाल और गुड़ बिन लाई। चने की दाल और गुड़ से केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और घी का दीपक जलाया। लेकिन व्रत के लिए पीला भोजन कहाँ से लाएं? चूंकि उसने सच्चे मन से विष्णु भगवान का पूजन किया था, अतः बृहस्पति भगवान तत्काल एक साधु के वेश में आए और दासी को 2 थाली में भोजन दिया तथा दासी से कहा, ये तुम्हारे और रानी के लिए पीला भोजन है। भोजन देकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। अब दासी ने रानी से कहा कि हे रानी, आओ हम तुम बृहस्पति देव को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करें। तब रानी ने दासी से कहा, तू व्यर्थ में मेरी हंसी उड़ाती है, जा तू ही भोजन कर, तेरे लिए ही भोजन है। तब दासी ने रानी से कहा, हे रानी, एक साधु महाराज 2 सुंदर थाली में पीला भोजन देकर गए हैं, यह भोजन हम दोनों के लिए है। तब रानी ने बृहस्पति देव को भोग लगाया और फिर बचे हुए भोजन को दासी के साथ बैठकर ग्रहण किया। रानी के व्रत रखने से बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। महल में फिर से पहले जैसे धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफी धन एकत्रित हो गया। अब रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, रानी जी, भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें सब कुछ मिला है, अतः आलस्य को त्याग दो और भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, दान दक्षिणा दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, प्याऊ तालाब बनवाओ, धर्मशाला खुलवाओ, जिससे आपके और आपके कुल का नाम हो और बृहस्पति देव आपका कल्याण करेंगे। तब रानी ने ऐसा ही किया। रानी और दासी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति मिलने के बाद रानी को राजा की याद आने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, हे दासी, पता नहीं मेरे स्वामी परदेश में किस हाल में होंगे, मुझे अब उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि उनके पति को जल्द ही घर भेज दे। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वो प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपनी दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार पा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ ये भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बनाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाना। तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था।
उसकी पत्नी न स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते थे तो उनको बिनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल जाकर वह भोजन तथा जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाएं। मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर के अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात न मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची हुई जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उससे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग लोक को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवे। किसी के घर चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने ही चुराया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, उसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे
जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तूने जिसे जेल में बंद कर रखा है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आ गया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार वह कथा कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के वह मुर्दा उठ खड़ा हुआ। राजा आगे बढ़ा। उसने चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे कथा सुनने का आग्रह किया लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के घर जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई देने अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया।
जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल गई, उनके साथ न आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है तथा कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती हैं जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सारी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।